हेलो फ्रेंड्स, आज हम घन तथा घनाभ पढ़ने वाले हैं। घनाभ किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको एक आकृति दिखाना चाहता हूं, जो कि एक माचिस की डिबिया है। इसमें देखिए आपको 6 आयताकार फलक दिखेंगे। एक नंबर ये हो गया, और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये और ये पांचवा आपका, और ये छठवा। तो इसमें कितने आयताकार फलक हैं? 6 आयताकार फलक हैं। मतलब इसके 6 फेसेस हैं, 6 चेहरे हैं। तो घनाभ किसे कहते हैं? ये चीज आपका एक घनाभ होता है। तो इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि 6 आयताकार फलकों से घिरी ऐसी त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति का मतलब इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आने वाला है। तो ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान नहीं होती है, घनाभ कहलाता है। अब आप लोग देख लीजिए, जो है इसकी लंबाई ये है, इसकी लंबाई पूरी, ये जो है आपकी पूरी, ये इसकी लंबाई है, और जो है, और ये चीज़ जो है इसकी चौड़ाई है। ये चीज़ क्या है? इसकी चौड़ाई है। और ऊंचाई जो है इसकी ये चीज़ है। ऊंचाई आपकी दिख रही होगी आप लोगों को, मैंने बनाया हुआ पेन से। तो ऊंचाई है जो कि समान नहीं है, आप सब लोग भी जानते हैं। तो 6 आयताकार फलकों से घिरी ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान नहीं होती है, घनाभ कहलाता है। एग्जाम्पल में हमने माचिस की डिबिया आपको दिखा दिया है। एल इसकी लंबाई है, बी इसकी चौड़ाई और एच इसकी ऊंचाई है। एक प्यारा सा इसका डायग्राम हमने यहाँ बनाया हुआ, जिसकी लंबाई एल और चौड़ाई बी और ऊंचाई एच है। घनाभ के अंतर्गत कुछ सूत्र आते हैं जिनसे संबंधित आपको क्वेश्चन करना पड़ता है। घनाभ के सूत्र कुछ इस प्रकार है कि घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन को हम v से लिखते हैं, लंबाई को l से, चौड़ाई को b से और ऊंचाई को h से। तो आयतन बराबर हो जाता है LBH। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जो इसके सारे पृष्ठ हैं उन सबका क्षेत्रफल, तो वो होता है 2LB + BH + HL। अब इसके अंतर्गत देखिए आपको 6 पृष्ठ दिखेंगे। एक पृष्ठ ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा आपका ये हो गया, और पांचवा ये और छठवां ये। 6 पृष्ठ हैं। तो 6 का क्षेत्रफल हमें निकाल के जोड़ना रहता है। जब हम उसको निकाल के जोड़ेंगे तो ये चीज आने वाला है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चीज बराबर होता है 2L + B × H। अब यही चीज होता है बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। मान लीजिए कोई कमरा है, तो उस कमरे के अंदर 4 दीवार होते हैं। तो उन चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल भी हमें निकालना हुआ तो हम यही फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, 2L + B × H। और घनाभ का विकर्ण बराबर होता है L² √ में L² + B² + H²। चलिए इसका एक छोटा सा हम क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न ये है कि एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का हमें आयतन ज्ञात करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है। मैं इधर एक घनाभ बना दे रहा हूं। इसकी लंबाई कितना दिया है? ये दिया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया, और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले हमें ज्ञात करना है आयतन। क्या ज्ञात करना है? आयतन। तो आयतन बराबर हमने देखा कि अभी होता है LBH। LBH मैं यहां लिखना चाहूंगा, L बराबर है 10 सेंटीमीटर, B बराबर है 5 सेंटीमीटर, और आपका H बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो आयतन बराबर हो जाएगा LBH। L का मान हमें रखना है 10 गुणे, B का मान है 5 और गुणे H का मान है 8। 10 बचे 50 गुणे में 8, 5 8 40, 400 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर ही हो जाएगा घनाभ का आयतन। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही चीज बराबर होता है 2, देखिए इधर फार्मूला, 2 × LB + BH + में HL।
मैं फार्मूला लिखना चाहूँगा फिर से, 2 LB BH HL। तो आप देखिए यही चीज़ बराबर होगा, 2L का मान कितना है 10 है, 10 गुणे B का मान 5 प्लस में B, फिर से B का मान आपका 5 है, H का मान 8 प्लस में H का मान है 8 और L का मान है 10। तो मैंने क्या किया, जो वैल्यू मुझे दे रखा था मैंने उसमें रख दिया, 2 × 10 बचे 50, 5 अठे 40, 10 अठे 80। अब जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 8 17, 170 हो जाएगा और 17 दूना 34, 340 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये चीज बराबर होता है, अभी मैंने आपको दिखाया 2L + B और इंटू में H। बस वैल्यू का मान, मतलब जो वैल्यू दे रखा उसे रखना है। 2L का मान है 10 प्लस में B का मान है 5 इंटू में H का मान है 8। यही चीज़ बराबर हो जाएगा आपका 2 × 10 5 15 × 8। यही चीज़ बराबर 15 दूना 30 × 8, 8 × 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। और चौथी चीज जो पूछी थी आपसे वो था विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। ये चीज बराबर होता है √L² + B² + H²। बस हमें क्या करना है, वैल्यू रखना है। L का मान है 10 तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस B का मान है 5 तो इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर, H का मान है 8 तो 8 का स्क्वायर। और जब हम इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 13.75। इन सबको जोड़कर जब हम हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13.75। अब हम अगला स्टेप घन पढ़ने वाले हैं। घन क्या है? ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होते हैं घन कहलाता है। ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होते हैं घन कहलाता है। अर्थात घन घनाभ ही है, बस शर्त यह है कि यहाँ पर हमको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर लेने हैं। या हम इसका परिभाषा किसी एक तरीके से और दे सकते हैं, वह कि यह एक त्रिआयामी का मतलब 3 डायमेंशनल का मतलब इसमें आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आने वाले, लेकिन क्या है कि वो सब तीनों बराबर होंगे। तो यह एक त्रिआयामी 3 डायमेंशनल आकृति होती है जिसके 6 बराबर फलक का मतलब फेस, 6 बराबर फलक होते हैं और हर फलक एक वर्ग होता है। आप लोगों को यहाँ पर एक आकृति दिख रही होगी जो कि घन की आकृति है। इसमें क्या है कि इसकी लंबाई भी बराबर है, चौड़ाई भी और ऊंचाई तीनों सब समान है, जिसको हमने a मान रखा है। तो हमने मान लिया कि घन की भुजा बराबर कितना है a, ये हमने माना है। अब घन के जो सूत्र हैं वो है, पहला घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, a बराबर v बराबर a क्यूब हो जाता है। अब ये निकला कहाँ से? तो घनाभ का जो आयतन होता था v बराबर LBH, तो जब इसमें L के स्थान पर a, B के स्थान पर भी a और H के स्थान पर भी a रखेंगे तो ये a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग होती है और घन में तीनों बराबर होता है। जब हम तीनों गुणा करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा। तो वही चीज लिखा है कि घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब या फिर घन का आयतन बराबर a क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी प्रकार से हम सारे सूत्र निकाल सकते हैं, बस अगर हमें घनाभ के सूत्र याद हैं तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। ये देखिए उसका जो घनाभ का था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो था 2LB + BH + HL। अब मान लीजिए हमें निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जहां जहां LBH है वहां a रख देंगे हम। तो a × a प्लस में a × a प्लस में a × a, ये चीज बराबर 2a² प्लस में a² प्लस में a², 3a², और 3 का जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 6a² हो जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल गया है? 6a²। इसी प्रकार से घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² हो जाएगा और घन का विकर्ण √3a हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको एक सवाल की सहायता से थोड़ा अच्छे से समझते हैं।
एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है। हमको एक घन दे रखा है, क्या दे रखा है? हमको एक घन दे रखा है जिसकी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करना है, मुझे मतलब सब ज्ञात करना है। यह आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा है, यह भी आपका 7 सेंटीमीटर ही है और यह चीज भी आपका 7 सेंटीमीटर ही है। तो चलिए निकालते हैं। पहला आयतन, आयतन मैं यहाँ पहले लिख दूं कि भुजा कितना दे रखा है? भुजा अर्थात ए बराबर आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आयतन बराबर होता है ए क्यूब अर्थात 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब हो जाएगा 7 सते 7 गुणे 7 गुणे 7, ये चीज बराबर 7 सते 49 गुणे में 7, 7 9 63, 7 चौक 28, 28 6 34, 343 सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन निकल जाएगा। दूसरा देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी अभी हमने आपको बताया कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। यही चीज बराबर 6a की जगह पे हमने क्या रखना है? 7, 6 × 7 का स्क्वायर बराबर 6 × 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इसको हमने गुणा करना है और आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो 6 9 54, 6 जोग 24, 24 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या ज्ञात करना है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4a², या फिर कहें चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी, मतलब कोई ऐसा कमरा है जिसके सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, तो फिर ये फार्मूला पर भी लग जाएगा। 4a², पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a², 4 × a का मतलब 7 का स्क्वायर, 4 × 7 सते 49, 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 चौका 16 3 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या ज्ञात करना है? विकर्ण, घन का विकर्ण, ये चीज बराबर √3 × a। ए बाहर है, अंडर रूट में, अंडर रूट के अंदर नहीं है। √3 × a का मान है 7, तो ये हो जाएगा 7 √3 आपका सेंटीमीटर आंसर।